नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। नीट में 27% ओबीसी रिजर्वेशन के मामले ने तूल पकड़ा हुआ था। ओबीसी महासभा द्वारा की जा रही प्रमुख मांगों में ये मांग भी शामिल थी। केंद्र सरकार द्वारा अखिल भारतीय कोटे के तहत यूजी और पीजी दाखिले के लिए ओबीसी वर्ग को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण मंजूर कर लिया गया। केंद्र सरकार ने स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस आरक्षण को मंजूरी दी है। सरकार के इस निर्णय को बालाघाट के भाजपा पदाधिकारियों ने ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। कल देश के सम्मानीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक घोषणा की गई कि मेडिकल के क्षेत्र में हमारे ओबीसी के छात्रों को 27% आरक्षण दिया जाएगा। ये काफ़ी लंबी हमारी मांगें चल रही थी ओबीसी की तरफ की ओर से कि ओबीसी देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला वर्ग है, जिसको शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में जो उनको स्थान मिलना चाहिए था, आरक्षण ना होने के कारण वो अन्य लोगों से पिछड़ रहे थे। आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण अपने प्रतिभा का उभार नहीं पा रहे थे। लेकिन अब मोदी जी ने जो हमारे को 27% आरक्षण दिया है, उसका हमारे ओबीसी के छात्रों को उससे फ़ायदा मिलेगा। और आने वाले समय में हम मोदी जी से ये चाहेंगे कि नौकरी के क्षेत्र में भी और अन्य सेक्टरों में भी ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए, क्योंकि ओबीसी की जनसंख्या हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। लगभग 56% ओबीसी की जनसंख्या इस देश में ओबीसी के समाज की है। इसलिए ओबीसी समाज को जब तक आर्थिक रूप से नौकरी के क्षेत्र में और अन्य सेक्टरों में जब तक हम सक्षम नहीं बनाएंगे, देश का विकास कहीं ना कहीं बाधित होगा। क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या वाला यदि वर्ग पिछड़ा रहेगा तो देश को आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से या अन्य सेक्टरों में उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। इसलिए मोदी जी इन सब समस्याओं को देखते हुए ओबीसी को आगे बढ़ाने के लिए अपने मंत्रिमंडल में भी अधिक संख्या ओबीसी के लोगों को दिया है। और आज नौकरी में भी संभव है कि आरक्षण ओबीसी को 27% मिलेगा। राजनीतिक दल हैं, जो दूसरे राजनीतिक दल है भाजपा के अलावा, उन्होंने ये भी कहा है कि यूपी चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, क्योंकि ओबीसी महासभा जो है वो लगातार आंदोलन हो रही थी और देशव्यापी आंदोलन की भी चेतावनी दी थी। ये इससे चुनाव का कोई संबंध नहीं है। ये मांग आज की नहीं है, ये मांग 1931 से चले जा रही है। और ये स्वतंत्र भारत में पहली सरकार है जो ओबीसी की ओर ध्यान दी है। आरक्षण तो दे दिया गया है हमको ओबीसी को, लेकिन उसका आज तक पालन भी नहीं हो पाया कि उतने प्रतिशत में ओबीसी को कहीं स्थान मिले। लेकिन आज मोदी जी ने इन पूरी राष्ट्रव्यापी समस्या को देखते हुए, आज चुनाव यूपी में है, मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं है, हरियाणा में चुनाव नहीं है, राजस्थान में चुनाव नहीं है, ये तो पूरे राष्ट्र के लिए है। तो क्या कारण था जब कमलनाथ सरकार जो है उन्होंने 27% आरक्षण दी थी, उसके बाद उसको यथावत न रखते हुए अपनी मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने उसको 14% कर दी थी। उसी को लेकर भी भोपाल में बड़ा प्रदर्शन हुआ था। कमलनाथ ने की सरकार ने आरक्षण दी नहीं थी, आरक्षण की घोषणा की थी और उसमें ऐसी भी संगतियाँ थी जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय में स्टे मिला है। और आज शिवराज जी की सरकार उसके में अपना जवाब प्रस्तुत कर रही है और जवाब है उसकी लड़ाई लड़ी जा रही है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कि 27% ओबीसी को आरक्षण मिले। मोदी जी के द्वारा जो आज किया गया ये रास्ता भी हमारे को मध्य प्रदेश में भी काम आएगा, न्यायालय में भी ये काम आएगा हमको कि जब केंद्र सरकार मान रही है और जब केंद्र सरकार एक विषय में 27% आरक्षण दे रही है तो मध्य प्रदेश सरकार को भी और अन्य प्रदेश की सरकार को भी देना पड़ेगा। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछड़ा वर्ग, जो हमारे देश में लगभग 54% आबादी पिछड़े वर्ग की है, उसके बाद में हमारे देश में पिछड़ा वर्ग को उनके मुताबिक आबादी के अनुसार अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज़ाद भारत का ये पहला फैसला है जो पिछड़े वर्गों के लिए सम्मानजनक है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के छात्रों को 10% आरक्षण जो दिया है। ऐसे में आज गरीब का बच्चा भी आज डॉक्टर और चिकित्सा क्षेत्र में जा कर के लोगों की सेवा कर पाएगा। ये स्वागत योग्य कदम है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पिछड़ा वर्ग परिवार की तरफ से मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के फैसले का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। अभी तो हम लोगों को जितना ये पता चला है कि ओबीसी महासभा और जितने लोगों के मांग थी, उसको किसी मांग के आधार पे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किसी की मांग के आधार पे नहीं, हमारी जो भारत सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उनने एक ओबीसी को एक कुछ ना कुछ ऐसा देना था कि जो बहुत सालों से 1931 से
लोगों ने कई सरकार आई, कई सरकार चले गई, ओबीसी को कुछ नहीं मिला। तो इस मामले में हमने देखा कि भारतवर्ष में हमारे यहाँ डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी थी और 27% इसलिए हमने चिकित्सा के आधार पर कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर हमारे ओबीसी के बने और ज़्यादा पढ़े लिखे लड़के, ऐसे करके हमारे भारत सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण दी है। और हम नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करते हैं इस चीज़ के लिए और कि उनने बहुत अच्छा फैसला है उनका, और ये फैसले से आने वाले समय में जितनी लोगों को आवश्यकता होती है डॉक्टर की, वो पूर्ति करने में हमारा कहीं ना कहीं लक्ष्य पूरा होगा।